हाई प्रोफाइल है, तो ऐसी हिम्मत वो बंदा नहीं कर सकता भाई। और अगर गलती से ऐसी हिम्मत उसने कर दी और गलती से भी को पता चल गया, आई अवॉइड टू वॉच कल्कि, दैट्स व्हाई आई हैव दिस मैटर फॉर यू। Why Sonakshi Sinha marriage with Muslim guy? In this video we will talk about this topic. You will be think, guys, why I am speaking English? This is not English channel. You're right, buddy, you're right. But because I am practicing, I am learned to speak English, because my English is very dull, very poor, very bad. So my teacher said, Ricky, you have to speak. Doesn't matter you speak right or wrong, don't shy, just try to speak. So guys, if I am speak wrong, please gently correct me in my comments. और ऐसा भी नहीं है कि पूरी वीडियो अंग्रेजी में होने वाली है, ये हिंदी चैनल है, मेरे जो ऑडियंस है, आई हैव हिंदी ऑडियंस, बट यस आई ट्राई टू स्पीक बिकॉज आई वांट टू स्पीक व्हाट्स फ्लुएंटली. ओके, सो इफ आई स्पीक रॉन्ग, forgive me, because my mother tongue is Hindi. First, I want to say, if you are new in my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, so सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम लड़के से शादी क्यों की? जब ये शादी हुई, ये जब चल रहा था, तब बहुत ज़्यादा इसको लेकर के लोगों में एक हल्ला देखने को मिला. एंड आई सॉ अ फ्यू वीडियोज़. कुछ लोग उसमें जिस तरह से बातें कर रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कि एक बंदा था जो कि कह रहा था कि घर का नाम रामायण है, बाप का नाम शत्रुघ्न है, और भाइयों का नाम जो है वो लव कुश है, और देखो किसको दुल्हा बना के ले जा रही है. व्हेन आई सॉ दिस मुझे लगा यार ये इधर इलिटरेट पर्सन, और उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके नाक के नीचे उसके घर में क्या हो रहा होगा उसको ही पता नहीं होगा, खुद का कैरेक्टर कैसा है उसको ही पता नहीं होगा, अपना घर संभाल नहीं रहा होगा, 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन लेक्चर देगा. गुड. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई ओपिनियन. कुछ कहना चाहिए इसको अपन बांट के मैं इसको शेयर कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स में, तो वीडियो पूरी देखते रहिएगा. और स्टार्स के लिए कहाँ ऑब्जेक्शन उठाना है, कहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है, ये भी मैं अपने तरफ से अपने विचार से बताने की कोशिश करूँगा. सो वी हैव मैनी पीपल लाइक दैट. सो फर्स्ट आई रेकॉन सोनाक्षी गेट्स मैरिड. एटलीस्ट शी इज़ मैरिड, एंड यू नो वेरी वेल सोनाक्षी इज़ अ हाई प्रोफाइल. कोई छोटा मोटा इंसान या व्यक्ति नहीं है, चाहे कुछ भी हो, बॉलीवुड में किस रैंक में आती है, जो भी है, मगर छोटा मोटा प्रोफाइल तो नहीं है. शी इज़ एक्ट्रेस एंड शी गेटिंग मैरिड. मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घरों का क्या, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसने शादी कर ली, आगे जाके उसके बच्चे होंगे, फ्यूचर में हम जैसे कि देखते हैं बॉलीवुड स्टार, हालांकि ये लोग 10-10 शादियाँ भी करते हैं, आई नॉट सजेस्ट, बट जैसे भी करें, जहाँ से भी इनके बच्चे हों, जो भी हों, वो इनका नाम चलाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ. और जैसा भी होता है, आप इसका भी जो भी होगा उसको आप कहोगे सोनाक्षी का बेटा है या बेटी है, शत्रुघ्न का नाती है या पोता है, जो भी है. कम से कम इनके पास ये चीज़ है. कोई भी किसी भी नंबर के पति या पत्नी से कुछ भी हो, वो कहलाएगा इन्हीं का. व्हाट्स अबाउट यू? हमारे आम घरों में, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी छोड़ना मत, हमारे आम घरों में हमारे घर की जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो लोग के अंदर क्या एटीट्यूड है आप लोगों ने देखा है? दे आर नथिंग. फिर भी वो कहती हैं कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है. माँ बाप उनके परेशान रहते हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, सारे जहाँ का टेंशन है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा. लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, एंड हम अकेले रह सकते हैं, वी कैन स्पेंड आवर ऑल लाइफ without any man. What's about them? So we should focus in our house. My point is, तो पहला तो ये हो गया कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस है, और हर एक्ट्रेस शादी करती है. आप लोग देख लेना, थप्पड़ जैसी फिल्म में काम करने वाली वो तापसी पन्नू भी, उसने भी शादी तो की ना, जैसे भी की, जिससे भी की, डजंट मैटर. तो ये ज़रूरी है कि आपका नाम लेने वाला कोई तो हो आगे चल के.
हमारे घर के लोग ये नहीं सोच रहे हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, आई सॉ वेरी फ्यू पीपल मीम भी बना रहे थे। बहुत सारे ऐसे मीम्स की आजकल बाढ़ आ गई, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ मीम्स, वी कैन से दैट। तो ये लोग जो है मीम्स बना रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई को सूटकेस दो, कोई बोल रहा था भाई को फ्रिज दान में दो, गिफ्ट करो, आई मीन वो क्या है कि सोनाक्षी को उसी में रखेगा। दे कंपेयर सोनाक्षी सिन्हा विथ अ कॉमन मैन। आई थिंक दिस इज स्टूपिडिटी। वाई? क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि वो सोनाक्षी सिन्हा है, आम कोई इंसान नहीं है, चाहे जैसा भी हो। मैंने कहा सोनाक्षी सिन्हा है, और सबसे बड़ी बात कि बेटी है, समझे ना। वो जो लड़का है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो रामायण में एंटर किया होगा ना, तो वो रामायण पढ़ के ही किया होगा। और फिर वैसे भी जो भी हो, वो लोग अच्छे रीति रिवाज से कोर्ट में जा कर के सब कुछ करके बिल्कुल कानूनी रूप से कहना चाहिए शादी किए हैं। फिर दोनों के दोनों बालिग हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, बहुत हाई प्रोफाइल है, तो ऐसी हिम्मत वो बंदा नहीं कर सकता भाई। और अगर गलती से ऐसी हिम्मत उसने कर दी और गलती से भी तो पता चल गया, तो वो नाली में उसको फेंक देगा, समझे। क्योंकि उसके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, सरकार से लेके कानून, हर चीज़ उनको सपोर्ट करेगी, उनके फेवर में होगी। और उस बंदे की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल, तकिया लंबा हो जाए अगर गलती से भी उसने ऐसा कुछ किया। तो इस पॉइंट को भी नोट किया करो, जो ऐसे मीम्स बनाते हो। एक तो ऐसे मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरह के मीम्स किसी के लिए बनाने नहीं चाहिए। ये हमारे देश की कम अकल जनता है जो इस तरह की हरकत करती है, और अपने आप को आजकल ना पब्लिक खुद गिरा रही है, इसलिए पब्लिक की भी इज्जत अब कम हो रही है। तो वो उसके साथ हो नहीं सकता। जो घटना तुम कल्पना कर रहे हो ना, उसके साथ होना मुश्किल है। तुम अपने घर की देखो, मैं तो यही कहूँगा तुमको। उस लड़के को भी मैंने देखा, उनके कुछ वीडियोस वगैरह देखे। जहाँ तक मैं मुस्लिम धर्म को जानता हूँ, इनमें पैर छूना उना रिवाज नहीं है, इनमें गले लगने का रिवाज होता है। वो लोग पैर नहीं छूते हैं मुस्लिम लोग। बट दिस गाय टचिंग फीट ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के ही इस तरह से ही काम करते हैं। और कोई यहाँ पर मैंने सुना कि धर्म परिवर्तन किसी का कुछ नहीं कराया गया। सोनाक्षी को भी ये नहीं बोला गया कि पहले आप मुस्लिम बनो फिर ये करेंगे हम। अब तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है मेरे। और किसी ने सुना हो, कहीं कोई बात हुई हो, तो शेयर इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely read your comments. And next part, what I want to say, कि एक्टर्स के लिए, स्टार्स के लिए हमको कहाँ पर क्या कहना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं कहना चाहिए, इस बात पर फोकस करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा। आई वांट योर अटेंशन प्लीज़। दोस्तों, कोई भी सेलिब्रिटी, स्टार, ही इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। यस, यू राइट, ही इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। यू कैन जज ऑल हिज एक्टिविटी, जो भी उन्होंने किया है, आप लोग उनको जज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कहाँ तक और कब तक, तो मैं आपको कहना चाहूँगा इसमें कि जब कोई भी स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी कोई फिल्म करता है, फिल्म में काम करता है, वेब सीरीज़ करता है, या फिर और कोई एक्टिविटी ऐसी चीज़ करता है जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ या फिर देश किसी चीज़ को लेकर के इफ़ेक्ट हो, कोई उसमें ऐसी बात आए, तब आप लोग इस चीज़ को कह सकते हैं, उनको उंगली उठा सकते हैं, उनको ट्रोल कर सकते हैं, उनको गाली दे सकते हैं। और फिल्म के लिए तो दे ही सकते हैं, बिकॉज यू स्पेंड योर मनी एंड टाइम टू वॉचिंग हिज फिल्म और हर फिल्म। सो दिस इज़ योर jurisdiction. Here you can criticize. But when a celebrity do anything for her or him personal life, we can't judge. This is not our jurisdiction. सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की है, वो उसकी ज़िंदगी है, वो किससे शादी करेगी, किससे नहीं करेगी, इस बात को वो डिसाइड कर सकती है। इससे तुम्हारी और हमारी लाइफ में कोई भी असर नहीं आता है, क्योंकि उस लड़के के साथ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज़िंदगी उसको जीनी है, ज़िंदगी उसको बितानी है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग मीम बनाएं, हम लोग उसको ट्रोल करें, हम लोग उसको गाली दें, या हम लोग उसको कुछ बात करें, नो, मैं ये सजेस्ट नहीं करता, मैं इस चीज़ को मानता नहीं। जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखेगा और एग्री करेगा इस बात को कि मैं सही बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, फिल्मों के लिए हम लोग अपना टाइम और पैसा खर्च करते हैं। ये जो फिल्में ये लोग बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं, जिससे अगर कुछ हमारा हर्ट होता है या कुछ हमको सही नहीं लगता, हम लोग यहाँ जज कर सकते हैं, हम लोग पैसे लगाते हैं। बट
जहाँ इनकी पर्सनल लाइफ आती है तो वहाँ पर एक स्टार हो या कोई भी हो, वो एक इंसान भी तो है, उसकी अपनी लाइफ भी तो है। तो हमको तुमको रहना नहीं है तो हम लोग उंगली क्यों उठाते हैं? हमें अपना घर देखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा इस मामले में। बट हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेंटालिटी ये है कि अपना घर छोड़ के हर किसी के ऊपर नज़र रखते हैं। क्या ज़रूरत है यार? कोई किसी के साथ कुछ भी करे, कैसा भी करे, शादी वादी जैसे जीना है जिए। तुम्हारा हमारा क्या लेना देना? हमारे घर से तो चोरी करके नहीं लेके गया है। जब तक हमारे ऊपर आके कुछ गिरे नहीं, तब तक हम किसी को क्यों कहें? So people should understand this, and this is very wrong in our country. The mentality, especially I criticize Indian mentality. I don't like. That was my point. Now you comment below. Feel free, good, bad, ugly. What do you think? So I will meet you in next video. Take care.